वर्ग से वर्गमूल कर लेते हैं। यस सर। वर्गमूल ठीक, वर्गमूल प्राकृतिक संख्या है। यस सर। यहाँ तक रखना है ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे पता है क्या आएगा? एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, चार, तीन का स्क्वायर नौ, नौ, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, 25, छह का स्क्वायर 26, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 13 का 169 14 का 196 15 का 225 16 नहीं है 256 याद होना चाहिए ठीक है। यस सर। स्क्वायर कम से कम 30 तक, कितने तक? 30 तक याद होना चाहिए ठीक है। 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 19 का नहीं आता है इसके आगे ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ठीक है, यस सर। पढ़ना पड़ेगा ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर पढ़ना, स्क्वायर याद कर लो ठीक है। 21 का कितना होगा? 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441, 441, 22 का कितना? 484, 23 का 529, 524 का 576 और 25 का 625, 25 का याद है ना? चलो ठीक है, 30 तक कम से कम याद रखो ठीक है। हम यहाँ 25 तक लिखे हैं, इतने में सब काम हो जाएगा ठीक है। तो अब जो लिखा है उसको ध्यान से देखना ठीक है। ये जो संख्या है कोई प्राकृतिक संख्या अगर n है, क्या है? प्राकृतिक संख्या n है। प्राकृतिक संख्या इस n का स्क्वायर करें और m मिल जाए, क्या मिल जाए? m का स्क्वायर करें और m मिल जाए। जैसे प्राकृतिक संख्या 2 है, क्या है? 2 का स्क्वायर करें कितना मिल गया? 4। प्राकृतिक संख्या 16 है, क्या है? 16 का स्क्वायर करके कितना मिला? 256। तो प्राकृतिक संख्या n स्क्वायर करने पे एक प्राकृतिक संख्या हमको मिलेगी m ठीक है। तो m को कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर हुआ 4, क्या है? 4। अब इस 4 को कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसे 16 का स्क्वायर 256, क्या है? 256 को कहेंगे हम एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आई बात समझ में? देखिए नहीं होता 258 मतलब पूर्ण वर्ग मतलब उसका वर्गमूल निकल सकता है पूर्णांक में ठीक है। वर्गमूल तो इसका भी निकल जाएगा लेकिन पूर्णांक नहीं आएगा ठीक है, पूर्णांक नहीं आएगा ठीक है। अभी 16 दशमलव कुछ आएगा, 16 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल पूर्णांक में निकल जाए उन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या या किसी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर को तो वर्ग को कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। आई बात समझ में? कोई समस्या है? पूर्ण वर्ग समझ में आया? किसी संख्या का वर्ग समझ में आया? किसी संख्या का वर्ग और पूर्ण वर्ग यहाँ समझ में आया? चलो अब ध्यान से जो दिखा रहे हैं उसको देखना ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ठीक है, ध्यान से देखना। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर
16। 16 में देखो 6, क्या देखो 6, इकाई का अंक देखो 6, क्या देखो इकाई का 6। दाई की हमारे बिल्कुल मेरी बात ऐसी नहीं समझा है। हाँ तो बता रहे थे 4 के स्क्वायर में देखो 16, 16 में 6 देखो, क्या देखो 6, 5 के स्क्वायर 25, ठीक है 25 में क्या देखो 5, ठीक है 6 के स्क्वायर 36, 36 में क्या देखो 6, इकाई का अंक देखो, इकाई का समझती हो 7 के स्क्वायर 9, 49 में 9, 8 का स्क्वायर 64 में 4, 9 का स्क्वायर 81, 81 में इकाई का अंक 1, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 0, 100 में 0। अब देखो यहाँ 1 का और 9 का, 1 का और 9 का इकाई का अंक देखो, वर्ग करने के बाद एक ही आ रहा ना, एक इसका एक इसका, ठीक है और 2 का और 8 का देखो, 2 का और 8 का देखो, इकाई का अंक एक ही आ रहा है, आ रहा है ऐसे 3 का और 7 का देखो, 3 का और 7 का देखो, इकाई का अंक कितना आ रहा है 9 आ रहा है, वही आ रहा है। 4 का और 6 का देखो, इकाई का अंक कितना आ रहा है 6, ठीक है 5 का स्क्वायर करने पे हमेशा 5 आएगा, ठीक है देखो हमको इकाई का अंक 1 दिखा, 4 दिखा, 9 दिखा, 6 दिखा, 5 दिखा, 6 दिखा, 9 दिखा, 4 दिखा, 1 दिखा, 0 दिखा। अब 0 से लेकर 9 तक में, 0 से लेकर 9 तक अंक में क्या नहीं दिखा 2 नहीं दिखा बेटा, क्या नहीं दिखा 2 नहीं दिखा और 3 नहीं दिखा, 3 नहीं दिखा ना, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 नहीं दिखा, 8 भी नहीं दिखा, ठीक है 9 दिख रहा है और 0 दिख रहा है, मतलब सब कुछ दिख रहा है किसी पूर्ण वर्ग संख्या। अभी पूर्ण वर्ग है ना, यही चीज जो 1 में आया है 11 में आएगा, जो 2 में आया है 12 में आया है, ठीक है जो 3 में आया है 13 में, 4 में वही 14 में, जो 5 में वही 15 में, जो 6 में वही 16 में, ठीक है देखो 6 6 9 9 4 4 1 1 0 0 वही दिखेगा, ठीक है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। मन करो बेटा, क्यों बोल रहे हैं आप, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें आप बोल डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, आ जाते हैं, ठीक तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का, अब ये जो आ रहा है इकाई का अंक तो आ रहा है बेटा, ठीक है कोई भी संख्या का, जैसे 1 में जो आएगा 11 में आएगा, 21 में वही वही अंक आएगा, देखो 1 1 1 4 4 4, ठीक है 9 9 9, ठीक 6 6 6 5 5 5, ठीक है 6 6 आगे भी आएगा 6 9 9 आगे भी आएगा 9 4 4 आगे भी आएगा 4 1 1 आगे भी आएगा 1 0 0 जब 20 का इस्तेमाल करेंगे तो वहां भी 0 आएगा, ठीक है तो सब दिख रहा है हमको, 2 नहीं दिख रहा है, 4 3 नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है और 8 नहीं दिख रहा है, ठीक है किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता, ठीक है आई बात समझ में, यहाँ तक समझ गई। पहला पॉइंट ये है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक 2 3 7 और 8 नहीं आएगा, आई बात समझ में। देखो ये सम है ना, सॉरी ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है। विषम का स्क्वायर करें तो विषम आया, ठीक है सम का स्क्वायर किए तो सम आया, फिर विषम का स्क्वायर किए तो विषम आया, फिर सम का स्क्वायर किए तो सम आया, फिर विषम का स्क्वायर किए तो विषम आया। तो देखो विषम संख्या का स्क्वायर विषम आ रहा है और सम संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर सम आ रहा है, तो विषम का स्क्वायर विषम आ रहा है, सम का स्क्वायर सम आ रहा है। किसी संख्या का स्क्वायर अगर विषम है यानी वह संख्या कौन सी होगी, विषम होगी, ठीक है यदि कोई संख्या किसी संख्या का स्क्वायर क्या आ रहा है सम, तो वह संख्या भी होगी सम, आई बात समझे। कहने का मतलब सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। पॉइंट समझ में आया, कोई समस्या है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। अब जो बता रहे हैं बहुत मेन पॉइंट बताने जा रहे हैं, ठीक है अब जो हम बताने जा रहे हैं मेन पॉइंट बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझना, ठीक है तीसरा पॉइंट, दूसरा बता दिए, ठीक है सम का स्क्वायर सम होगा, ठीक है
सम का स्क्वायर सम होगा और विषम का स्क्वायर विषम होगा। विषम, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। विषम, ठीक। तीसरा पॉइंट, ठीक, तीसरा पॉइंट और महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 5 है, ठीक है, उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करो। 5 को 0.5 लिख सकते हैं, कोई समस्या? नो सर। नहीं, ठीक है। तो देखो 5 का स्क्वायर, 5 अगर इकाई में दिख गया, ठीक है, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, यानी उस पूर्ण वर्ग में अंतिम दो अंक 25 आना ही आना है, 25 आना ही आना है, ठीक है। आई बात समझे? अब उसके पहले क्या आएगा उधर, इसको देख लो। उसके पहले जो यहाँ संख्या रहेगी, 5 के पहले जो संख्या रहेगी उसका क्या है? 0, क्या है? 0 और 0 से एक बड़ा, 0 से एक बड़ा 1 का गुणा करो, कितना आएगा? 0। यानी 5 का स्क्वायर करने पर हमको ये मिलता है। ये चीज है क्या? 25, क्या है? 25। ये आई बात समझे? ऐसे देखो ये 15, क्या है? 15, क्या है? 15 में इकाई का अंक 5 है ना? जब इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो इसमें इकाई और दहाई में आएगा 25, क्या आएगा? 25। लेकिन उसके बाद हमने क्या बताया? अगला अंक जो इसका आएगा, इसमें क्या है? दहाई में 1, क्या है? 1 में इसके आगे का 1 जोड़ो, क्या आएगा? 2 में 1 का गुणा करो, कितना आएगा? 2, क्या आएगा? 2। इसके आगे ही 2 लिख दो, तो ये बन गया 15 का स्क्वायर, क्या बन गया? 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ऐसे देखो ये 25, क्या है? 25 है, इकाई में 5 है, इसका स्क्वायर 25 लास्ट में आएगा, लास्ट में 25 आएगा, जब 25 आना ही है, 25 आना ही है। अब इसके पहले क्या है? 2, क्या है? 2 में इसका 1 जोड़ो, 2 में जोड़ो 1, तो 3, 3 और 2 का गुणा करो 6, कितना आया? 6। इस 6 को यहाँ रखो, कितना आया? 625। देखो ये 625। यस सर। आई बात समझे? यस सर। तो कोई अगर संख्या है जिसके इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, उसका वर्ग करो तो जो संख्या आएगी उसके इकाई और दहाई का अंक जो होगा वो 25 होगा, क्या होगा? 25। इकाई और दहाई से बनी जो संख्या होगी 25 आएगी, क्या आएगी? 25। इतनी बात है? यस सर। कोई समस्या? नो सर। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा पॉइंट ठीक है। देखो 1 से लेकर 24 तक, 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का वर्ग यहाँ रखना। इसके अंतिम दो अंक, इसके अंतिम दो अंक को देखो ध्यान से देखो, ठीक है। सिर्फ अंतिम दो अंक को देखो ध्यान से। ठीक, अंतिम दो अंक है ना, इसका मतलब ये 0 1 है, इसका मतलब 0 4 है, इसका मतलब 0 9 है, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, तो उसका स्क्वायर करो, तो उसका जो वर्ग आएगा, ठीक है, वह पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। उस पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक वही होंगे, क्या होंगे? वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक के, 1 से लेकर 24 तक के संख्याओं के स्क्वायर में आते हैं। आई बात समझ में? यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके इकाई का अंक है, तो ये होगा, 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 इकाई और दहाई में, ठीक है, इकाई और दहाई में, ठीक है। 44 69 96 25 56 89 24 61 00 41 84 29 76 25 76 तक, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं आएगी इकाई और दहाई। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चौथा पॉइंट समझ में आया? पांचवा एकदम इम्पोर्टेंट, ठीक है। पांचवा हम बताए थे कुछ डिजिटल सम बताए। डिजिटल सम मतलब अंकीय योग होता है ना, जैसे अंकीय योग होता है, किसी संख्या के अंकीय योग होता है ना, ठीक है। चलो अंकीय योग करते हैं। इसका 529 का 529 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, 529 का
अंक योग करो। 9 2 11 11 5 16 16 16 को फिर जोड़ो 6 7 कितना आया 7 कितना आया 7 484 को जोड़ो 484 को देखो ध्यान से 484 4 4 8 और 8 8 16 16 कितना आया 16 6 7 कितना आया 7 441 को जोड़ो 41 441 को जोड़ो 4 4 4 8 1 9 कितना 9 9 का मतलब बताए थे शून्य यस सर बताए थे यस सर 9 रहे चाहे एक शून्य रहे कोई एक ही मतलब होता है। ठीक है यस आएगा शून्य यस 9 रहे या शून्य रहे एक ही मतलब होता है। ठीक है इसको जोड़ो 400 कितना 400 कितना आया जोड़ो 4 आएगा क्या आएगा 361 देखो 3 6 1 जोड़ो 3 6 9 1 10 10 का मतलब 1 कितना 1 और शून्य 1 ठीक है आएगा शून्य और कुछ भी जोड़ो जैसे 196 जोड़ो कितना जोड़ो 6 9 15 कितना 9 6 15 1 16 आएगा बेटा देखो 9 1 10 से 16 फिर जोड़ो 7 कितना आया 7 कोई और ले लो 121 121 क्या आया 4 कितना आया 4 कोई और ले लो कोई भी तुम्हारी इच्छा जो तुम्हारी इच्छा 64 6 4 64 6 4 10 फिर जोड़ो 1 कितना 1 फिर कोई ले लो और ले लो 81 ले लो 8 1 9 और ले लो कोई भी तुम्हारी इच्छा हो 37 चलो पीछे कितना आया 9 और कौन 225 ले लो 225 5 2 7 2 9 और कोई 324 4 2 6 3 9 और कोई 361 चलो 1 6 7 3 10 10 का मतलब जी 1 कितना एक चीज देखो बेटा ध्यान से ये पूर्ण वर्ग संख्या थी हमने लिखी यस सर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम मतलब अंकीय योग क्या अंकीय योग ठीक है अंकीय योग या तो 1 होगा यस सर 1 होगा या तो 4 होगा देखो ध्यान से या तो 4 होगा या तो 7 होगा या तो 9 होगा या तो 9 देखो कितनी बार हमने जोड़ा सिर्फ 1 आया 0 आया 0 का मतलब 9 ही हो गया 0 का मतलब 9 ही हो गया ठीक है यस सर 1 आया 4 आया 7 आया 9 आया 1 आया 4 आया 7 आया 9 आया इसके अलावा कुछ और नहीं आया यानी 1 4 7 9 1 4 7 9 ये बात समझे यस सर 1 4 7 9 1 4 7 9 9 किसी संख्या का डिजिटल किसी पूर्ण वर्ग संख्या का किसका पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम या तो 1 होगा या तो 4 होगा या तो 7 होगा या तो 9 ठीक है और 9 के साथ साथ 0 लिख सकती हो ठीक है यस सर लिख सकती हो ना यस सर 1 4 7 9 यही हो सकता है ठीक है यस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बेटा सीधे सवाल लग जाएंगे इससे ठीक है यस सर ठीक है 2 पॉइंट और बताएंगे 2 पॉइंट और बताएंगे कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या उठाओ कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या उठाओ क्या 196 इसको 4 से भाग दे दो 4 से 16 4 9 36 पूरा पूरा कट गया ना यस सर और कोई उठाओ 225 जब इसको 4 से भाग दोगे बेटा 4 5 20 20 2 22 25 4 6 24 1 25 शेष यहाँ आएगा कितना 1 शेष कितना आएगा 1 और यहाँ शेष कितना आया था 0 शेष यहाँ आया था 0 कितना 0 यहाँ 1 कोई और संख्या लो देखो 361 360 पूरा 4 से कटता है यस सर 1 बचेगा 400 काटोगे पूरा कट जाएगा 256 क्योंकि 56 कटता है यस सर 56 कटता है इसलिए 256 भी कट जाएगा 25 को काटने पे 1 शेष बचेगा ठीक है 96 पूरा कट जाता है कट जाएगा 69 68 पूरा कटता है यस सर 69 हो जाएगा 1 शेष बचेगा ठीक 44 कट जाएगा 44 पूरा कटता है ये नहीं कटेगा ये एक शेष यस बचेगा सर यानी कोई पूर्ण वर्ग संख्या उठा रही हो इसमें देख रही है तो पूरा कट जाएगा या तो 1 बचेगा किससे 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने इसका मतलब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसको 4 से भाग जब दिया जाएगा तो या तो पूरा पूरा कट जाएगा यानी शेषफल शून्य आएगा या तो 1 आएगा या तो शून्य या तो 1 आएगा कोई समस्या नो सर यहाँ तक कोई समस्या नो सर नहीं यहाँ तक कोई समस्या नहीं यहाँ तक कोई समस्या नहीं ठीक है चलो एक पॉइंट और बता देते हैं उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा ठीक है इसके बाद वर्गमूल निकालना सिखाएंगे ठीक है
एक पॉइंट और ये पॉइंट समझ गई। यस सर। अगला पॉइंट देखो, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या उठाओ, क्या 16, क्या 16 उठा लिए, 49 उठा लिए, ठीक है, 64 उठा लिए, ठीक है, 64 उठा लिए और 81 उठा लिए, देखो ठीक है, 324 उठा लिए, 121 उठा लिए, 144 उठा लिए, मतलब कोई भी उठाओ, ठीक है, और 3 से भाग लगाओ, 3 से भाग लगाओ, देखो 4 4 8 1 9, ये 3 से पूरा कट जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 2 1 3 1 4 नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, भाग लगाओगे तो क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, उतना आएगा 3 से हां 3 से 1 आएगा, कितना आएगा शेष 1 आएगा, कितना 1 आई बात समझ। यस सर। 16 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, शेष कितना आएगा 1, शेष कितना आएगा 1, 49 पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, शेष कितना आएगा 1, 64 पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, 63 कटता है, 63 कटता है, 64 नहीं कटता, शेष कितना आएगा 1 1 आएगा, पूरा कटता है, नहीं कटेगा, 8 1 ना कट जाएगा, शेष कितना आएगा 1 0। देख रही हो, कोई भी संख्या उठाओ यहाँ से, या तो शेष शून्य आएगा या तो शेष 1 आएगा, यानी एक संख्या पूरी कट जाएगी या तो शेष 1 आएगा, आई बात समझ। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी पॉइंट हमने बताया, ठीक है। यस सर। अब यहाँ से पूर्ण वर्ग काटने का सवाल अगर आएगा तो सीधा सीधा सवाल आ जाएगा, ठीक है, आसानी से, ठीक है। पिछली बार प्रश्न भी पूछा गया था, हम लिख देते हैं, लिख देते हैं प्रश्न जो पूछा गया। देखो ये प्रश्न मैं बना नहीं रहा हूँ, पूछा गया प्रश्न है, ऐसा नहीं हम अपने हिसाब से डिजिट सेट कर ले रहे हैं, ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। पिछली बार परीक्षा में पूछा गया सवाल लिखा है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 अंकों वाली, कितने 5 अंकों वाली, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। थोड़ा सा घुमाया जाए, थोड़ा सा घूमी कराया जाए, थोड़ा सा पूर्ण वर्ग संख्या ये पूछा गया, ये पूछा गया, कौन सी होगी, ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में 9 9 9 9 99,999, ठीक है, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 9 9 9 5 6 9 9 9 5 6, हाँ, फिर अगला ऑप्शन है सी 9 9 8 5 6, अगला ऑप्शन है डी, अगला ऑप्शन है क्या है 9 9 8 6 5 9 9 8 6 5। देखो पेन चलाने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में, ठीक है। देखो अप्रोच समझो कैसे किया जाएगा सवाल, ठीक है, ये मैं बनाया नहीं हूँ, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो यहाँ लास्ट में 99 आ रहा है, क्या आ रहा है 99। हमने बताया 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग में जो जो अंक आते हैं वही आएंगे, ठीक है। तो बताओ 1 से 24 तक के वर्ग में कहीं 99 दिख रहा है, नो सर, कहीं नहीं दिख रहा ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। कहीं 65 दिखा बेटा, नो सर, हमने बताया अगर कोई पूर्ण संख्या इकाई में 5 आ गया, इकाई में 5 आ गया, दहाई में 2 जरूर आएगा, दहाई में 2 आई बात समझ में, तो 6 आ रहा है, ये नहीं है, बचे 2 ऑप्शन, बचे 2 ऑप्शन, क्योंकि 56 56 दोनों में है ना, यस 56 56 दोनों आते हैं, 865 865 956, ठीक है, गलत नहीं, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन बचे, 56 तो हो ही जाता है, यस सर, 56 हो ही जाता है ना, यस सर। अभी 56 हो, ये नियम नहीं लग रहा, एक दूसरा नियम बताए थे क्या, डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम यहाँ तक 0, यस सर, यहाँ 6 5 11 हुआ ना, यस 6 5 11 11 का मतलब 2, 11 का मतलब 2, यहाँ देखो 9 9 ये तो कट जाएगा, यस सर, 8 5 13 13 6 19 19 13 6 19 9 1 10 10 का मतलब जी 1 कितना, 1 एक नियम बताया थे, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम
या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा। 1 4 7 9, 1 4 7 9। इसका क्या आया है? 2। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या सही हो जाएगा? सी। सी ऑप्शन। क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना आया? 1 आया। ठीक है, यस आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तो 3 ऑप्शन कट गए ना बेटा? यस सर। जब 3 कट गए तो चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। तो कितना आसानी से प्रश्न हुआ? यस सर। आसानी से हुआ ना? यस सर। ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में। ठीक है, 4 विकल्प दिया रहेगा और कहेगा इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या छांटिए, पूर्ण वर्ग संख्या छांटिए। कुछ प्रश्नों का अभ्यास करा देते हैं। ठीक, कुछ प्रश्नों का अभ्यास करा देते हैं। चलो पूछा है 75 स्क्वायर, 75 स्क्वायर का मान पूछा है। ठीक है, ऑप्शन बना रहा हूं, देखना ध्यान से। ए है 56 20, 56 20। बी है 66 25, 66 25। सी है 56 25, सी है 56 25। फिर डी है 55 25, 55 25। चलो बताओ, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ध्यान से देखो, अगर इकाई में 5 आ गया, इसका जो पूर्ण वर्ग है उसके दहाई में 25 आना जरूरी है। 25 आना जरूरी है। 25 25 25 यहाँ है, 25 इसमें नहीं है, 25 इसमें नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमने बताया अगर ये 5 है तो 25 तो आएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या आएगा? एक तो 7 होगा और इसका गुणा करोगे इसके आगे वाले अंक में, कितना आएगा? 8। 7 है 56, यानी उत्तर में जब आएगा 56 तो रहेगा, उसके बाद 25 होगा। उसके बाद 25 होगा। 56 25 कहाँ लिख रहा है? ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ऐसे लगाया जाएगा, ऐसे लगाया जाएगा। अच्छा देखो, इसी पे एक प्रैक्टिस दिया है 95 की स्क्वायर बताओ, सीधे सीधे बताओ, सीधे सीधे 25 इधर आ जाएगा, फिर 90 9 दहमा 90, वेरी गुड 90, यानी 90 25 90 25। और ऑप्शन में भी है, ऑप्शन में भी है 90 25 पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, यस सर। कोई समस्या? नो सर, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, एक आता है जोड़ने घटाने वाला। क्या आता है? जोड़ने घटाने वाला। देखो उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, एक चीज और बताना है, अभी क्लास 2 दिन चलेगी। ठीक है, 3 दिन की क्लास चलेगी, तब जाके पूरा हो पाएगा। ये पहला 56 सवाल दिया है, 56 नंबर सवाल, 56 सवाल दिया है कि 2361 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं में क्या घटाएं, या कह लें क्या घटाएं में क्या घटाएं, क्या घटाएं। ठीक है, यस सर, क्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, यानी घटाने के बाद जो उनको संख्या मिले वो पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन ये बनाए हैं 55, क्या 55। दूसरा ऑप्शन ये बनाए हैं 54, क्या बनाए हैं 54। तीसरा ऑप्शन ये बनाए हैं 62, क्या बनाए हैं 62। चौथा ऑप्शन ये बनाए हैं 57, क्या बनाए हैं 57। अब परीक्षा में मत सवाल लगाने लगना इसको घटाएंगे। ठीक है, देखो कैसे किया जाएगा। जब 55 घटाओगे इसमें से, ठीक है, 55 घटा के देखो, 55 घटा के देखो क्या 11 में से 1 5 जाएगा, कितना आएगा 6। यहाँ क्या होता है 5 में से 5 जाएगा 0। ठीक है, अब देखो किसी संख्या में इकाई किसी संख्या का वर्ग करने पे क्या लास्ट में कहीं 0 6 दिख रहा है? 0 6 दिख रहा है, लेकिन ये कब कर पाओगी? जब तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हटा दिए ना, 54 घटाओ,
54 घटाएं घटाओ तो 11 में से 4 जाएगा 7, 11 में से 4 जाएगा 7, इकाई का अंक 7 आ गया, इकाई का अंक 7 आ जाएगा। पहले ही तुम बता दे किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का 2 3 4 2 3 7 8 2 3 4 8 नहीं हो सकता, बताए कि नहीं? यस सर। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 62 घटाओ 11 में से 2 गया 9 कितना 9 यहाँ क्या बचा 5 15 15 में से 6 गया 9 15 में से 6 गया 9 सही घटा रहे हैं ना? ठीक है। और ये क्या बचेगा 2 22। ये बताओ किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई और दहाई के अंक में कहीं 99 आता है? नहीं आता। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया? चौथा ऑप्शन में चेक करने की जरूरत नहीं है कि 3 चेक कर चुके हैं, चौथा अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हम तुम्हें चेक करके भी दिखा दे रहे हैं सामने, ठीक है? घटाओ 11 में से 7 गया 4 11 में से 7 गया 4, यहाँ क्या बचा 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ क्या बचेगा 2 यहाँ 3 तो 23 0 4 ठीक है? सब ऑप्शन सेट हो रहे हैं। इकाई दहाई में 0 4 आ सकता है, आ सकता है। डिजिटल सम निकालो 4 3 7 2 9 4 3 7 2 9 भी आ रहा है, हो सकता है, ठीक है? अरे भाई 3 नहीं हुआ, एक अपने आप ही होता है, एक अपने आप होगा, उसकी मजबूरी है होना, ठीक है? अगर नहीं होता है तो इसका मतलब सवाल गलत है, सवाल पूछा ही गलत है, ठीक है? पूछा गया गलत है। 3 नहीं हुआ भाई तो चौथा अपने आप हो जाएगा, ठीक है? एकदम अप्रोच बता रहा हूँ एग्जाम वाली। अगर तुमने 3 चेक कर लिया तो चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अगर वो गलत भी है सवाल तो तुम्हें नंबर मिलेगा, ठीक है? परेशान मत होइए, ठीक है? क्योंकि ये भी नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई भी नहीं सही हुआ, कोई भी नहीं सही हुआ तो इसका मतलब सवाल गलत बना है, ठीक है? इस तरह से ये वाले प्रश्न किए जाते हैं, जोड़ने और घटाने वाले, जोड़ने और अब ये तो घटाने वाला था, ऐसे जोड़ने वाला भी पूछा जाता है, ऐसे जोड़ने वाला भी एक बता देते हैं, जोड़ने वाला ये जोड़ने वाला ये समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं तो मुझसे पढ़ाते रहना समझ में आता है। इससे पहले एक प्रश्न ये कर लो, पूछा गया है 6 अंकों की बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 6 अंकों की बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। ऑप्शन देखो 1 0 0 4 8 9 4 8 9, ठीक है? 1 9 9 1 9 9 0 0 ठीक है? 2 0 0 2 0 0 5 8 9 5 8 9 और फिर 1 0 1 0 डबल 2 7 9 7 9, आई बात समझ में? यस सर। पहले देखो 89 होता है 289 होता है, क्या 79 होता है? नहीं होता। इसको काटो, इसको काट देंगे, ठीक है? Yes, कोई समस्या? नो सर। डिजिटल सम देखो 9 9 18 यस 9 सर। 9 18 19 19 का मतलब 9 1 10 10 का मतलब 1। ये अभी हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हम काट दे रहे हैं, क्यों नहीं होगा अभी बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। कोई भी संख्या आ जाए जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग वो उसके इकाई के अंक में, इकाई के अंत में या तो 2 जीरो होगा, कितना 2 0 या तो 4 जीरो या तो 4 0 या तो 6 जीरो या तो 6 8 जीरो, 2 के गुणज में, 2 के गुणज में उसके इकाई के अंक में कभी 1 जीरो नहीं हो सकता, कभी 3 मतलब वो दाहिनी तरफ 1 जीरो नहीं हो सकता, 3 जीरो नहीं हो सकता, 5 जीरो नहीं हो सकता, ठीक है? 7 जीरो नहीं हो सकता, या तो 2 जीरो होगा या तो 4 जीरो या तो 6 जीरो या तो 8 जीरो। इस ऑप्शन को हम इसलिए काट दिए क्योंकि यहाँ 3 जीरो है। आई बात समझ में? कोई समस्या? नो सर। नहीं। यहाँ डिजिटल सम देखो, 2 2 5 7 2 5 7 7 8 15 7 8 15 और 9 का मतलब कोई होता नहीं, डिजिटल सम में काट दो। 5 1 6 5 1 5 1 6 5 1 6 क्या बताओ 6 किसी संख्या के डिजिटल सम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल सम या तो 1 होगा या तो 4 हो गया या तो 7 हो गया तो 9 होगा, या तो 1 4 7 9 1 4 7 9, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी
ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या? बचा क्या? ए। ए सही हो जाएगा। ए सही। चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चेक करके दिखा देते हैं। डिस्कशन देखो 4 1 5 5 8 13 5 8 13 हो गया ना। यस सर। 9 का कोई मतलब डिस्कशन में 3 है 4 डिस्कशन 4 आता है। हाँ आता है। यस सर। हाँ आता है। ठीक है, ये हो गया उत्तर। देखो हो गया उत्तर। ये मत पेपर में निकालने लगना, ठीक है। 489। अब इसका तुम वर्गमूल निकालने लगे, ठीक है। अब इसमें 2 मिनट लग गया, फिर मान लो ये नहीं हुआ, इसमें 2 मिनट लग गया, फिर ये नहीं हुआ, इसमें 2 मिनट लग गया, तब तुम जाओगे चौथा हो गया, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 मिनट तुम्हारा खराब होगा। 6 मिनट खराब होने से अच्छा है ऑप्शन को हटाओ, ऑप्शन को हटाओ, ऑप्शन को हटाओ, ठीक है। ऑप्शन हटते जाएंगे, उत्तर की ओर पहुंचते जाओ, ठीक है। अच्छा ये भी है, समय लास्ट में कम रहे, समय लास्ट में कम रहे, तो ये सब लगाने को मदद करेगा, ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में? छोड़ने वाला बताने वाले थे ना, छोड़ने वाला बताने वाले। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 45,15,600 600 में जोड़ने पर 600 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त। ऑप्शन लिख देते हैं। ए 25 बी है 28, बी है 28 सी है 27 और डी है 32, डी है 32। कुछ करना नहीं है, इतना आसान सवाल मिलेगा ही नहीं, इतना आसान सवाल मिलेगा ही नहीं। क्या किसी संख्या के किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक 28 होते हैं? कहीं नहीं होते, ये ऑप्शन गलत है। कहीं 32 होते हैं? नहीं होते। कहीं 27 होते हैं? नहीं। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन 25 रख दोगे, 25 रख दोगे, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। आई बात समझ में? यस सर। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, ये अप्रोच रखो, ठीक है। यस सर। इसलिए कि समय कम मिलेगा, वैसे तो याद समय है 3 घंटा 180 क्वेश्चन, ठीक है, तो याद समय है। एक हम देख रहे हैं कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे ए है 121, कितना है 121, इसके पूछता है कोई संख्या लिख देती है, ठीक है, लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अभी अगर ऐसा पूछेगा तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है ना। इसके वर्गमूल इसका वर्गमूल कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। कितने अंक है? 2। कितने अंक है? 2। आई बात समझे? इस प्रकार से 9 है, कितना है? 9। इसका वर्गमूल कितना होता है? 0 3। कितना होता है? 225 वर्गमूल कितना? 15। कितना? 15 कितना? 15। कोई समस्या? नो सर। मान लो ये तो छोटी संख्या है, देख के बता दोगे, देख के बता दोगे, लेकिन बड़ी संख्या आ जाए, ठीक है, तब कैसे पता चलेगा? उसके लिए समझो। अब इसके अंदर ऐसी एक संख्या है, ठीक है, जिसमें 3 अंक है। कितने अंक है? 3 अंक। इसमें 1 अंक है, इसमें 3 अंक है, ठीक है। कोई भी एक संख्या आ जाए, मान लो ये साथ में होना, साथ में हमारी विजयलक्ष्मी भी साथ में है, वहाँ साथ में वो भी पढ़ती रहती है, तो उसका काम किताब ये जाती तरह पर से। चलो ये संख्या दी जाए, ठीक है, ये संख्या दी जाए, ठीक। पूछा जाए इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब ये 5 अंक की संख्या है ना, ठीक है। अभी छोटी छोटी से निकाल ले रही है ना, यहाँ समस्या हो जाएगी ना। अब इसके लिए बताते हैं, अंदर संख्या देखो 3 अंक, कितना? 3 अंक। 1 अंक
3 अंक, 5 अंक, एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसमें 4 अंक, ठीक है। आई बात समझ में? 1089 इसका बराबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हें अंदर 3 अंक मिले इसका मतलब विषम है। क्या है? विषम है। क्या है? अंक की बात कर रहा हूँ, अंक की, इसमें मत जाना 9 है इसलिए विषम है, अंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अंक की, चलो 256 लिख लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। 256, ठीक है। 256 पे कितना आता है? 16। कितना आता है? 16, ठीक है। यहाँ विषम है, ठीक है, यहाँ भी विषम है, यहाँ भी विषम है, यहाँ भी विषम है, ठीक है। यहाँ सम है, यहाँ सम है। कितना है? सम। एक और लिख लेते हैं 16, क्या लिख देते हैं? 16। 16 का कितना आता है? 4। कितना आता है? 4। ये सम वाले हैं और ये विषम वाले हैं, ये सम विषम, ये सम वाले हैं, ठीक है। कोई समस्या? नो सर, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अंक की बात कर रहा हो बेटा, संख्या पे मत जाना, संख्या तो विषम ये है, ये सम है, ठीक है। अंक पे जाओ, यहाँ 4 अंक है ना? यस सर, तो सम है। 2 अंक है तो सम अंक है। 3 अंक है ना? विषम अंक है। 1 अंक है ना? विषम अंक है। 3 अंक है ना? विषम अंक है। 5 अंक है ना? विषम अंक है, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाए कभी, ऐसा पूछा जाए कभी कितने होंगे, तो विषम है ना, और विषम में कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 में एक जोड़ो, 5 में एक जोड़ो, कितना आया? 6 से भाग लगाओ 2 में, कितना आया? 3। इसके वर्गमूल में 3 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 3। और ये हमने लिखा है 112 का वर्गमूल, 112 नहीं, 112 नहीं, 115 का वर्गमूल लिखा है, ठीक है। आई बात समझ में? 115 का ये वर्ग लिखा था, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ कितने अंक हैं? 3 अंक। 3 विषम है ना? एक जोड़ो, कितना आया? 4। 4 से भाग दे तो 2 में, कितना आएगा? 2। कितने अंक हुए? 2 अंक। देखो ध्यान से, यहाँ 3 अंक, यहाँ 3, यहाँ देखो 9 है, क्या विषम, मतलब 1 अंक है ना? विषम, तो विषम में एक है, एक में एक जोड़ो, कितना आया? 2। 2 में भाग लगाओ 2 से, कितना आया? 1। कितना आया? 1। इसके वर्गमूल में देखो 1 अंक है, कितना अंक है? 1। ये देखो 3 अंक है ना? विषम है, 3 में एक जोड़ो 4, कितना आया? 4 में भाग लगाओ 2 से, कितना आया? 2। तो इसके वर्गमूल में देखो 2 अंक है, कितने अंक हैं? 2। ये तो था विषम वाले में, इसमें विषम वाले में क्या करना है? एक जोड़ना है, एक जोड़ना है, उसके बाद 2 से भाग देना है। सम वाले में कुछ नहीं करना है, इतना अंक है उसमें 2 का भाग लगा दो, 4 अंक है ना? यस सर, 2 का भाग लगा दो, कितना आएगा? 4। ये 35 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है? 35 का। यहाँ 2 है ना? यस सर, 2 अंक है ना? यस सर, 2 में भाग लगाओ 2 का, कितना आएगा? 1 अंक है, देखो ध्यान से। यस सर, ठीक है। तो ये इसे भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ठीक है। ऐसा समझ में? कोई समस्या? नो सर, कोई समस्या नहीं है। अब सवाल पूछे गए हैं, करा दूं? यस सर, चलो बताना। चलो 2,98,116, 2,98,116। पूछा जा रहा है इसके वर्गमूल में कितने अंक हैं, तो गिनो पहले। 1 2 3 4 5 6। 6 के भाग लगाओ 2 में, कितने अंक आएंगे? 3 अंक। कितने अंक आएंगे? 3 अंक। इसका ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, ऑप्शन पहला ही है 3, पहला ही है 3, बी है 4, सी है 2 और डी है, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा सही होगा? ए। ठीक है, यस। फिर लिखा है 11,664, 11,664, 664 में के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितने अंक है? 5। कितने अंक है? ये 5 विषम है। यस सर, 5 में एक जोड़ो, कितना आ जाएगा? 6 से भाग लगाओ 2 में, कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, इसमें भी पहला विकल्प है 3, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। और सवाल नहीं लिखा है, ठीक है। यस सर, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। यस, पूछा जा सकता है। एक चीज पूछा जाता है, किसका वर्गमूल है? किसका वर्गमूल है, ठीक है। यस, एक चीज बता रहा हूं, जैसे इसी को ले लो, ठीक है। इसी को ले लो,
11,664 इसी को लो, ठीक है। अगर पूछा जाए इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तुम्हारे पास ऑप्शन आएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तुम वहां ऑप्शन देखोगे, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, यहाँ 64 है ना, 64 है, ठीक है। 64 है तो 64 में 4 है ना, लास्ट में 4 है ना। इकाई देखो केवल, इकाई में 4 कब आता है, वर्गमूल को वर्ग करने के बाद यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, दो ही जगह आ सकता है और कहीं आ सकता है नहीं आ सकता। यानी किसी की इकाई का अंक 2 हो तो उसका वर्ग करने पे 4 आ सकता है, या किसी की इकाई का अंक 8 हो तो उसका वर्ग करने पे 4 आ सकता है। यानी इकाई का अंक या तो 8 होगा या तो 2 होगा। यहाँ तक समझ में आया? कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। अब इस 64 को भूल जाओ, 64 को भूल जाओ। क्या दिखा, 116। क्या दिखा, 116। 116 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है, 116 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? 121 है, 116 बीच में कहीं आएगी, फिर क्या है 100, क्या है 100, क्या है 100, ठीक है। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 क्या होता है 10। इन दोनों को पहले 10 लगा दो, इन दोनों को पहले 10 लगा दो। हमारा उत्तर 102 होगा या 108 होगा, 102 होगा या 108। इसके अलावा कोई उत्तर नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं हो सकता। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी किस्मत। कोई एक ऑप्शन में दिख गया कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों दिख गए तो तुम्हारे लिए समस्या है, हमारे लिए समस्या के समाधान के लिए बता रहे हैं। 102 और 108 के बीच में एक संख्या है 105, 105 आई नहीं। कोई भी संख्या हो इनमें से जो 5 एकदम बीचों बीच आएगा, बीचों जैसे इसके ऊपर जाएंगे 6 मिल जाएगा, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे 9 मिल जाएगा, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे 4 मिल जाएगा, फिर इसके जस्ट ऊपर जाएंगे 1 मिल जाएगा, ठीक। तो 5 ही डिसाइड करता है, ठीक है। संख्या छोटी वाली होगी कि बड़ी वाली होगी, अभी पता चल जाएगा। 102 हमारा उत्तर होगा कि 108। 105 बीचों बीच आता है। हमने कहा अगर किसी संख्या की इकाई में 5 आ जाए तो उसका वर्गमूल करो तो 25 आता है, क्या आता है 25। अब ये संख्या बची 10, क्या बची 10 होता है। 10 के आगे एक संख्या बताओ 11, और 11 और 10 का गुणा करोगे 110, क्या आ जाएगा 110। यानी 105 का स्क्वायर हुआ ये क्या 11025, 11025। ये किसका 105 का वर्ग है, किसका 105, और ये 11664, 11025 दिख रहा है, ये 11664। ये ज्यादा ना, इसका वर्गमूल भी ज्यादा, इसका वर्गमूल भी ज्यादा, इससे 105 से ज्यादा क्या है 108। आई बात समझ? यस सर। ये अप्रोच होती है करने की, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से किया जाएगा, एग्जाम में इस तरह से किया जाएगा। इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं इस किताब में, सीधे सीधे ऐसे ही पूछे गए जो प्रैक्टिस में दिए गए हैं, ठीक है। जैसे दे दिया एक सवाल दे दिया 7744 इसका डबल, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर पूछा है इसका मतलब वर्गमूल निकलेगा ही निकलेगा। लास्ट में 4 दिख रहा है, लास्ट में 4 दिख रहा है, लास्ट में 4 कब दिखेगा? अभी इस टाइप का सवाल था ना, जब इकाई में या तो 8 होगा या तो 2 होगा, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 आएगा। 4 में भी 4 और 64 में भी 4, ठीक है। इकाई में या तो 2 आएगा तो 8 आएगा। फिर अंतिम 2 अंक भूल जाओ, अंतिम 2 अंक भूल जाओ। क्या बचा 77। 77 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग 81। 81 77 से बड़ा है, लेकिन 64 उससे छोटा है, तो यही 64 लिया जाएगा। 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का, किसका 8 का। अब या तो उत्तर तुम्हारा 88 होगा या तो 82। ऑप्शन में बता देंगे, ऑप्शन देखो 78, क्या 78 68 88 58। अब कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि 88 सही हो गया, 88 सही हो गया, ठीक है। 88 सही हो गया। अगर परीक्षा में सवाल आ जाए अब कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। मान लो ये 58 की जगह होता 82, क्या होता 82। अब क्या करते हैं 85, बहुत बढ़िया, क्या 85। इन दोनों के बीच में आता है 85, क्या आता है 85। 85 का वर्ग देखो 25 आ जाएगा, और 8 9 72। अब ये 72 25 है और ये 77 44 है, ये बड़ा है ना,
उत्तर भी बड़ा वाला आएगा 88। मान लो ये छोटा होता ये इससे, तो कौन सा उत्तर हो जाता? 82। 82। आई बात समझ में? यस सर। एक वाला आसान है बताना, ठीक है? यस। पूछा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी? ऑप्शन देखना 4 0 0 0 7, ये पहला ऑप्शन है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन देखो 4 9 0 ठीक है? अगला ऑप्शन है 3 6 0 फिर ऑप्शन है 8 1 0 कौन सा होगा इसका? सी वाला। सी वाला। क्यों? क्योंकि डबल जीरो, ठीक है? क्यों? देखिए ये भी कट जाएगा क्योंकि 3 जीरो है ना। यस सर। यहाँ भी 3 जीरो, ये दोनों तो पक्का नहीं हो सकते। यस। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में क्या 0 7 आता है? 0 7 आता है किसी पूर्ण वर्ग संख्या में? नहीं आता, नहीं आता, कहीं नहीं आता, ठीक है? नहीं आता ना, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, एक ही बचा, ठीक है? ये क्वेश्चन करने का तरीका है, आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है? ठीक है, ये सब करते चलो, इसके आगे बताते हैं।